नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं लक्षणपुर ग्राम कामेश्वरी सिद्धपीठ में हूँ और यहाँ पर इस पीठ के महात्म्य के बारे में समाज में स्पष्ट कर रहा हूँ। सनातन परंपरा में 5 देवताओं की पूजा होती है। 5 तत्वों के मालिक वे देवता होते हैं। पृथ्वी तत्व के मालिक गणेश, जल तत्व के मालिक विष्णु, अग्नि तत्व के मालिक सूर्य, वायु तत्व के भगवती और आकाश तत्व के शिव। यही 5 देवता की उपासना सनातन परंपरा में होती है। और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि किसी सिद्ध पीठ की स्थापना में 5 या 4 देवता का स्थान होना वहाँ अत्यावश्यक है, क्योंकि विष्णु, शिव, गणेश और भगवती की स्थापना होती है। 5वें देवता सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है। उनकी मूर्ति स्थापित न भी हो तो वो सामने प्रत्यक्ष है। तो 4 या 5 देवताओं के स्थापना करने पर वहाँ सिद्धपीठ की स्थापना होती है। दूसरी बात ध्यान देने की है कि सिद्धपीठ जो भी होते हैं उनका शक्ति केंद्र गुरु का स्थान होता है। गुरु की गद्दी, गुरु की परंपरा जो होती है उसके माध्यम से शक्ति का संचरण होता है और उस शक्ति से वह संस्थान युग युगांतर तक चलते रहता है। तो इस मंदिर में भगवान विष्णु दत्तात्रेय महाराज के रूप में, गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गुरु दत्तात्रेय की गुरु पादुका है। सामान्य आदमी 2 बातों की इच्छा करता है। एक इच्छा होती है कि हमारे समाज में भुखमरी नहीं हो, सभी लोगों को कमी नहीं रहे। दूसरी इच्छा होती है कि जो व्यक्ति जिंदा हैं आदि व्याधि से युक्त नहीं रहे, मरने के बाद उनकी सद्गति हो। इस आधार पर अंतिम समय में लोग जाकर काशीवास करते हैं। तो हमारे इस सिद्धपीठ में स्वयं भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं और माता अन्नपूर्णा विराजमान है, जिनकी स्थापना का उद्देश्य कि हमारा नगर हमेशा समृद्ध बना रहे, किसी को अभाव नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे। काशी विश्वनाथ जिस प्रकार सभी मरने वालों को सद्गति काशी में देते हैं, यहाँ भी हमारे यहाँ जिस व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है मरने के उपरांत वह उत्तम गति को प्राप्त हो, इन बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ विश्वनाथ और अन्नपूर्णा की स्थापना की गई है। आदमी के वृत्ति व्यवसाय में नित्य मंगल होता रहे, सभी व्यक्ति खुशहाल रहें, सुख शांति समृद्धि बना रहे, इस बात का ध्यान रख करके भगवान गणपति की स्थापना की गई है। अनिष्टकर परिस्थितियों के नियंत्रण हेतु कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इस बात के लिए इस मंदिर में भगवान बटुक भैरव की स्थापना की गई है। आदिम काल में जब यह मंदिर स्थापित हुआ तो भगवती के मंदिर के दाहिने तरफ हनुमान जी विराजमान हैं और बाएं तरफ गोरक्षक
देवता यानी गोरिया बाबा के नाम से स्थापित हैं, जो गांव के डिहवार या क्षेत्रपाल होते हैं। यह इस मंदिर की संरचना है और इस पवित्र भाव से इस मंदिर की तत्काल स्थापना जो नया मंदिर बना उसमें की गई है, यह उसका स्वरूप है। आने वाले समय में यह मंदिर भविष्य में बहुत विख्यात होगा, चूँकि यहाँ इस ढंग की समेकित रूप से शास्त्र सम्मत विधि से स्थापना की गई है। यहाँ विविध तरह के धार्मिक अथवा मनोकामना पूर्ति हेतु किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए यह उपयुक्त जगह है। प्रायः देवी मंदिरों में न तो भैरव की मूर्ति होती है न गणेश की मूर्ति होती है। यह एक विलक्षण स्थली है। इसके अलावा मंदिर के आगे देखिएगा तो 7 खंडों में विस्तृत यह नीम का वृक्ष दिखाई पड़ता है। नीम को भगवती का स्वरूप माना जाता है और हमारे यहाँ ग्राम देवी के रूप में 7 देवियों की पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, भगवती ने बताया है कि मेरी 7 मूर्तियाँ संसार में पूज्यमान होंगी। वे हैं नंदजा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, शताक्षी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी। इन 7 मूर्तियों की चर्चा दुर्गा सप्तशती में है और प्रत्येक गांव में भगवती के 7 पिंडी की स्थापना होती है। उनके बगल में एक भैरव की पिंडी होती है। तो भगवती के सामने यह नीम का वृक्ष 7 खंडों में विभक्त जीवंतता का प्रतीक है। यह कामेश्वरी सिद्धपीठ का महात्मा है। यहाँ जो कोई भी व्यक्ति अपने कोई मनोकामना को रख करके अनुष्ठान पूजन इत्यादि करेगा, उसकी मनोकामना निसंदेह पूर्ण होगी। यह इस पीठ की महिमा है। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो अहम विश्वरूपां त्वां नमामि।